I welcome all the respected dignitaries on dais with a huge round. And I hope you are enjoying. Start this valedictory session. I would like to invite all the respected dignitaries for lamp lighting and Saraswati Vandana. थैंक यू मैम। यूथ है आप हमारे, बहुत एनर्जी है अभी तो आप लोगों लाइफ साइंसेज विज्ञान और है समापन 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन समापन समारोह में सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि, इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आदरणीय श्याम नारायण मिश्रा जी का, डॉक्टर आनंद मलिक, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निशा देवपा एंड को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील रोहिंगा। कम ही आयु में हमने इस तरह का एक आयोजन किया और बहुत ही सफल आयोजन किया। मैं सभी इसके आयोजक को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। इनके आयोजन बहुत ही बेहतरीन रहा। हमको लगता है कि जितने भी इसमें प्रतिभागी हैं वो सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया होगा और उसको मजा आया होगा। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपको अच्छा लगा होगा आप ले जाएंगे इसको, कहीं न कहीं कोई खामियां होगा उसको यहीं छोड़ देंगे, वो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। खामी को यहीं छोड़ेंगे और अच्छाई अपने साथ ले जाएंगे। मानव स्वभाव होता है कि आदमी करता तो अच्छे के लिए लेकिन कहीं कहीं चूक हो जाता है और चूक होना भी चाहिए। अगर चूक नहीं हो तो मानव जन्म नहीं हो सकता है। विश्वविद्यालय Board presentation. Please welcome. मैं डॉक्टर निशा इस वैलेडिक्टरी फंक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट्स ने, अराउंड 900 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कल यानी 16 फरवरी को बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में श्री कविंद्र तालियान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तालियान जी ने बच्चों को नीति आयोग की अटल इंक्यूबेशन सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के बारे में डिपार्टमेंट के स्टॉल डेकोरेट किए, जिसमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के बेसिक्स, विजन, मिशन, सारी चीज़ों को एक क्राफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स के बच्चों ने स्ट्रीट पेंटिंग के फॉर्म में विज्ञान यात्रा को प्रदर्शित किया। विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय और हरियाणा राज्य के से विभिन्न क्षेत्रों के आए हुए बच्चों ने विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए। विज्ञान के बेसिक्स और उसकी जो भी फोटोनिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बच्चों को बताया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया एवं उनका उत्साह। प्रोफेसर सुशील कुमार जी ने सेकेंड टेक्निकल सेशन में बच्चों को नैनो साइंस से संबंधित रुचिपूर्वक जानकारी दी और उपस्थित जनों को विज्ञान का महत्व बताया। उनके वक्तव्य के बाद विभिन्न कॉलेज विद्यार्थियों on the stage with me sitting Professor Lolin, Registrar of the CRSU University, Jin, Professor S.K. Sinha, Dean Academic Affairs, Professor Anand, who is Science is
daily event of the life, or you can say the social development depends on the science. I was told that इस तरह की कॉन्क्लेव, साइंस कॉन्क्लेव करना, साइंस को समझने के लिए, साइंस के डिफरेंट आयाम्स को समझने के लिए, क्योंकि हम साइंस रोज जीते हैं, लेकिन केवल हम साइंस को बस जी लेते हैं, साइंस को समझने की कोशिश कम करते हैं, जबकि साइंस की बुनियादी चीज है कि हम क्या, क्यों, कैसे से शुरू करते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे साइंस, जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हमें पहले यही बताया जाता था कि साइंस का मतलब क्या, साइंस का मतलब क्यों, साइंस का मतलब कैसे। दिस मीन्स ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना होता है, ये है साइंस का स्टाइल। अगर आपने ये एटीट्यूड नहीं डेवलप किया तो फिर साइंस कॉन्क्लेव करने का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बड़ा बुनियादी चीज है साइंस को समझने के लिए। जब तक आप में ये टेम्परामेंट नहीं होगा, ये एटीट्यूड आप नहीं पैदा करेंगे, और ये शुरू होता है आपके क्लास से। कक्षा में जब आप अपने विज्ञान को पढ़ते हुए, अपने अध्यापक से पढ़ते हुए जब आप ये प्रश्न करते नहीं करेंगे, तो साइंस को सॉल्व करना, साइंस सॉल्व क्या करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ी खतरनाक चीज आई है, आप लोग पढ़े होंगे, सारे बड़े जागरूक हैं, एक्सपर्ट हैं। वो एक, जिसमें उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जी चैट, जी बोट, ऐसे ऐसे नाम है। बोट माने नाव, मैं उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहा हूं। आप सोचिए, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सोचिए और आपके लिए वो लिख देगा, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा साइंस वाले, सीधा। आप सोचिए, उसको कहिए और वो कर देगा। वैसे आप यूज करते हैं, कोई बताएगा आपका स्टूडेंट्स कैसे यूज करते हैं आप? अभी इसको थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली खाली आप कह देते हैं, है ना, आप नाम ले देते हैं, वो आपको शहर, रास्ता, गली, चौराहा, एग्जैक्टली। अब ये समस्या, आपने इसको सोचा कि ये बढ़िया है या खराब है? ओके, खराब है। कितने लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए? रेज योर हैंड। और कितने लोग सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसा हुआ तो कुछ गड़बड़ होगा? काफी है, बराबर बराबर है। कुछ लोग न्यूट्रल हैं। ये जो न्यूट्रल है, ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। We are using only 1/6 of the brain. 1/6 हिस्सा ही हम ब्रेन का ही यूज कर रहे हैं। मतलब आपका ब्रेन पूरा का पूरा खाली है। तो जो न्यूट्रल है उनको खाली नहीं रखना चाहिए, यूज करना चाहिए, और जो यूज करते हैं उनको बढ़ाना चाहिए। पॉइंट इज दिस, यह देने से जो ह्यूमन सेंस है, जो ह्यूमन मटेरियल है, जिसको हम लोगों ने लाखों वर्ष, मतलब टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, उसके दोनों एस्पेक्ट हैं। आप उसको किधर यूज करना चाहते हैं, ये बहुत समझने की चीज है। साइंस कॉन्क्लेव में इस बात पर फोकस होना चाहिए कि हम विज्ञान को कैसे यूज करें। जब एटम बम बनाया था, साइंटिस्ट ने कहा था कि इसका बड़ा दुष्प्रभाव होगा, मिसयूज होगा। That fellow he has declared at that time while developing the atom bomb. आज हमारे पास तरह तरह के बम है। आप छोटा सा एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ, आप कहोगे कि एटम बम है तो है, क्या फर्क पड़ता है? आप पाकिस्तान है, एक हमारे बगल में पड़ोसी अपना ही भाई है, अलग हुआ था, उन्होंने धमकी दे देता है कि एटम बम छोड़ दूंगा, एटम बम छोड़ दूंगा। अब देखो, आप उसके कारण डरे तो हो कि भाई पता नहीं कब एटम बम छोड़ दे, क्योंकि वो एटम बम छोड़ेगा तो वो पहचानेगा किसी को नहीं। इट इज हैपनिंग। रूस यूक्रेन में डेली डिक्लेयर होता है आज एटॉमिक वार शुरू हो जाएगा। द पॉइंट इज कि देयर आर बेटर एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस
and there are certain negative aspects where human has to take a decision. Okay. We expect it, but the point is, आप थोड़े देर के लिए तो हो ही जाते हैं, थोड़े देर के लिए तो आप डर जाते हैं कि छोड़ ही दे, क्या कर सकते हैं आप अगर ऐसा होता है तो. सो माई पॉइंट इज दैट कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है साइंस में, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा और उसके बेटर एप्लीकेशन के लिए सोचना पड़ेगा. अब आज की तारीख में हम अभी कैंसर की बात कर रहे थे, अब अभी हम डैफोडिल एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, ये काफी इंडोर प्लांट है, इससे कंपाउंड निकलता है नार्सिसस. आजकल हम नार्सिसस के पर काम कर रहे हैं लोग. हिपोक्रेटिस तब भी शुरू किया था, आज भी उसको काम हो रहा है. हाउ इट कैन बी यूज्ड टू एज एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर. सो द पॉइंट इज द नॉलेज ऑफ द साइंस, द नॉलेज यू गेन, एंड एवरी नॉलेज इज हियर इन द वर्ल्ड इटसेल्फ ऑन दिस प्लेनेट. आप दूसरे प्लेनेट पर जाने की जरूरत नहीं है. टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है. अभी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी आ रही है एंड पीपल आर टॉकिंग. अभी फरवरी में नेचर में पब्लिश हुआ है. नेचर आप में से सुना है लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है नेचर? एक जर्नल है या पत्रिका आप समझें, और इंग्लैंड से निकलता है, बहुत पुरानी पत्रिका है, बड़ी प्रेस्टिजियस है. मतलब जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं नॉर्मली उनके आर्टिकल्स उसमें छपते रहते हैं, पब्लिश होते हैं, और जो पब्लिश कर लेता है वो हम लोग उसको बड़ा भारी साइंटिस्ट मानते हैं. हालांकि इंडिया जो है मेरे ख्याल से थर्ड लार्जेस्ट साइंटिस्ट प्रोड्यूसर है, थर्ड संसार में. हम तीसरे नंबर. अभी दुर्भाग्य है, मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन टॉप 1000 साइंटिस्ट में हमारे टीचर तो ये कहते थे कि अगर आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हो और डिलीवर है तो चाहे बैठ के क्लास में खाना खाओ, नो प्रॉब्लम, बट प्रोवाइडेड यू आर एबल टू गेट इट. इसका मतलब कि आप यही चाहते हो कि क्लास आपका ऐसा ही हो, लेकिन शर्त है, उसके भी शर्त है. अब आप पूरी क्लास खाते ही रहोगे तो फिर टीचर आपको पढ़ाएगा. 90 से 2000 के दशक में जब हम लोग यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ भी, मैं एमडीयू से हूँ, एमएससी में एडमिशन में बड़ी दिक्कत हो गई थी. स्टूडेंट्स नहीं आते. हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी कॉलेजेस में, चूंकि कॉलेज से टीचर्स आते थे, वो बताते थे कि बीएससी में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं. यू नो, दे वर अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द साइंस. तो एमबीए जोड़ पर था, मैनेजमेंट. मैं एक छोटा सा पॉइंट और रखे, और मैं शायद ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. हाँ, डीएनए एक पॉइंट होता है. डीएनए आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं. डीएनए में वॉटसन एंड क्रिक हुए एक साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया और जीन को समझाया. आज की तारीख में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें टीचर्स ने पढ़ाया था कि डीएनए में थोड़ा सा हिस्सा एक्टिव है, बाकी बेकार है. ये हमने पढ़ा है. आज हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि डीएनए का सारा डीएनए कामयाब है. 37 ईयर. You can't imagine. And she was the X-ray crystallographer. आपका नाम भी पड़ गया, फोटोग्राफ 51. ये इस तरह के पहले क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते थे. अब तो बच्चे पढ़ लिए हैं, सबको कुछ पूछा नहीं जाता. ये कुछ क्वेश्चंस होते थे यूपीएससी के, और ये लोग पढ़ते थे और समझते थे कि फोटोग्राफ. नमस्कार भाई साथियों, आपको एक मॉडल दिखाने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट से जानेंगे कि यहाँ पे इनका क्या कुछ मॉडल है और क्या कुछ ये मॉडल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें. सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और स्कूल का नाम बताओ. माय नेम इज़ अभिषेक फ्रॉम टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल. जो हमने मॉडल बनाया इसका नाम है डिवाइस ऑपरेटेड वाटर क्लीनिंग बोट. तो ये पानी के अंदर एक हमने बोट बनाई है जो पानी के अंदर चलेगी. तो उसका मेन काम क्या है, जैसे कि आपको पता है जो पानी के अंदर फ्लोटेड कचरा होता है, प्लास्टिक की बोटल्स हो गई, रैपर्स हो गई, इन्होंने एक आइलैंड बना लिया है पानी के अंदर ही. तो उसको उठाने के लिए हमने एक गार्बेज कलेक्टिंग बोट बनाई है. हमने एक कन्वेयर बेल्ट इसमें अटैच कर रखी है, जो जैसे ही रोटेट करेगी तो पानी के ऊपर जो लेयर के ऊपर जो कचरा होगा वो कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर कर लेगी.
इस कन्वेयर बेल्ट के साथ हमने एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर भी अटैच कर रखा है, टैंक डिवाइस। तो जैसे ये रोटेट करेगी, इसका एक काम से रोटेट करने की वजह से ये डायनमो जो मुझे कि जो ये रोटेट करेगी किस या बेस पे इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड कराएंगे रोटेट करने के लिए, जी, जी। जैसे बेल्ट्स रोटेट करती हैं, तो वो जैसे रोटेट करवाएंगे हम, तो ये जनरेटर हमने अटैच कर रखा है, तो साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी या। और जो इसमें मतलब जो बिजली खर्च होगी, तो उसमें मतलब कितना कवर कर लेगी बिजली प्रोड्यूस कर? अबाउट 15 to 20% ये कवर कर लेगी इलेक्ट्रिसिटी, या 1 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी। और मुझे आप इसको थोड़ा सा रन करके दिखाएं। या जस्ट सेकेंड। देखो भाई, यहाँ पे ये कन्वेयर बेल्ट ये चल चुकी है, उसके बाद जो ये कचरा होगा इसके ऊपर आएगा यहाँ पे, और इसको हम पानी के अंदर की बाहर किसी भी डिवाइस या फ़ोन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको रिमोट से हम बाहर बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, पानी के अंदर लेबर भी कम बचेगा, इसको हम बाहर से बैठ के कंट्रोल कर पाएंगे। जो मैनुअल लेबर होगा पानी के अंदर वो बहुत कम यूज़ होगा, तो और इसमें टाइम भी सेव होगा। फॉर एग्जांपल जो कचरा मैनुअली साफ़ करने में हमें 1 से 2 दिन लग जाते थे, वो इसके द्वारा हम 2 या 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स साफ़ कर सकते हैं। तो इसकी आपने मुझे बताया कि इसके साथ साथ मतलब ये है कि ये साथ में पानी को साफ़ भी करेगा, और उसके साथ जो पानी में कचरा है जो इसमें मिला हुआ है उसको भी साफ़ करने का काम करेगा। और उसके साथ साथ जो आपने मुझे बेनिफिट बताए बहुत अच्छा लगा है कि एक काम के साथ यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी हो रही है। और मुझे ये बताओ इसकी लगभग कॉस्टिंग कितनी पड़ जाएगी अपनी? कोस्टिंग का तो भी मतलब ये सिर्फ एक डेमो है, हमने कंसेप्ट दिखा रहे हैं कि ऐसा या मतलब आपका ये कि ऐसा प्रोजेक्ट हम फ्यूचर में ला सकते हैं, जो जैसे क्लीन गंगा प्रोग्राम है, फिर ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, उसको साफ़ करने के लिए ऐसा हम बना सकते हैं। ये डेमो है सिर्फ। आपका मुझे डेमो बहुत अच्छा लगा है, और आपने यहाँ पे एक ही चीज़ से 2 काम यहाँ पे करके दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, यहाँ पे हम एक मॉडल को यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया हुआ, इनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे स्कूल का नाम और क्या कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले आप अपना नाम और स्कूल का नाम बताएं। मेरा नाम हिमांशु है, मेरे स्कूल का नाम टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी, बेसिकली आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे आज क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं मुझे? मैं आज यहाँ पर एक एनर्जी कंजर्वेटिव कार लेकर आया हूँ। जी। यहाँ पर जैसे हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं आज के टाइम पे, जी जी। लेकिन अब जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है उसके मन में ये डर रहता है कि अगर वो कार ले लें और कहीं वो रास्ते में ना रुक जाए। जी जी। क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस है वो काफ़ी कम जगह पे हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हमने आज ये मॉडल बनाया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके जो फ्रंट 2 टायर्स हैं उधर हमने डायनमो फिट कर रखे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जब हमारी कार चलेगी ना तो उसके साथ साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस करती रहेगी। जी। और एनर्जी प्रोड्यूस, मान लो आपकी कार की रेंज 200 किलोमीटर से, तो अब ये सिस्टम लगाने के बाद आपकी कार की रेंज 350 किलोमीटर तक हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रिक कार है उसके साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश की। हाँ, ताकि गाड़ी की रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, ये बताओ कि मतलब कितना रिकवर कर जाएगी, मतलब ये आपकी बिजली? ये 1.5x तक हो जाएगा, हाफ बैटरी हो जाएगी। मतलब हाँ, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी इसमें? बैटरी चार्ज हो जाएगी। और टाइमिंग कितना क्या कुछ है, कितना मतलब रन करना पड़ सकता है इसमें अप्रोक्सीमेटली? अगर जैसे एवरेज स्पीड होती है किसी भी कार की 60 किलोमीटर पर आवर पर, तो हर कोई चलाता ही है गाड़ी, तो 60 किलोमीटर पर आवर पर 3000 रोटेशन पर मिनट होती है व्हील्स की। तो वो डायनमो को इतनी इनफ रोटेशन प्रोवाइड कर देगा कि वो बैटरी को हाफ या उससे ज़्यादा चार्ज कर देगी। जी। आपका मुझे पॉइंट बताओ कि मतलब अगर ये रन करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपका मैसेज कैसे आएगा कि ये साथ साथ में चार्जिंग करिए? मैसेज ये वो बैटरी की इंडिकेशन होती है, कार के अंदर की बैटरी कितने परसेंटेज है वो उसके साथ में दिखाता रहेगा। और इसके अंदर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगा रखा है। जी, आप मुझे थोड़ा सा चेक करके बताएं इसमें। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगा रखा है हमने। जैसे कि सर्दियों में धुंध होती है तो आगे के व्हीकल्स दिखते नहीं है जी। तो अब जैसे अभी इस कार के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जैसे ही आगे कोई भी व्हीकल आएगा तो ये अपने आप बता देगी। ठीक है। तो इससे एक ड्राइवर की एक और टेंशन मिटेगी कि कहीं आगे से कुछ ना आ जाए धुंध के अंदर, कहीं उससे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मतलब अभी इसकी रेंज कितनी होगी लगभग? इसकी रेंज यहाँ आप तक अगर मैं हाथ लगाऊं तो ये तो बिल्कुल नहीं, पास है। वो आप है ना आर्डिनो के अंदर कोड करके जी। इसकी रेंज को 15 मीटर से 100 मीटर्स तक बढ़ा सकते हो। ठीक है। अभी आपका मतलब कितना मतलब इसमें यहाँ पे ऐड किया हुआ? अभी इतना
अप्रॉक्स हाफ 0.25 मीटर तक रहेगा इसकी रेंज अभी तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भी यहाँ पे बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पे मॉडल ये तैयार किया हुआ है। विदाउट वायर मतलब रेडियो और एनिमल्स के लिए। साथियों CRS यूनिवर्सिटी में साइंस इनक्लेव चल रहा है, तो इसमें आज का जो लास्ट डेट है 17 फरवरी का, तो इसमें मैं एक जो यहाँ पे मॉडल है इसके बारे में जानेंगे कि आज का यहाँ पे क्या कुछ मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया। सबसे पहले आप नाम बताओ और आपका स्कूल कौन सा है? मेरा नाम नंदिनी है, मैं PIG वुमेंस कॉलेज जींद की स्टूडेंट हूँ। जी सबसे पहले ये बताओ कि आप यहाँ पे मतलब कौन से मतलब मॉडल को रिप्रेजेंट करें? हम ऑटोमेशन एंड इनोवेशन इन आर डेली लाइफ, हमने कुछ अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को ऑटोमाइज किया, इनोवेट किया और अच्छा बनाया। जी आप मुझे बताइए कि मतलब कैसे क्या कुछ आपका जो मॉडल वर्क करता है? काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है मैजिकल स्पीड ब्रेकर। नॉर्मल स्पीड ब्रेकर हार्ड ही होता है, चाहे आपकी गाड़ी तेज़ हो या स्लो हो। ये क्या होगा, ये नो न्यूटोनियन फ्लूइड से बना है। नो न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब होता है जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते। न्यूटन का लॉ कहता है कि लिक्विड की विस्कोसिटी यानी उसे फैलने की तरीका इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि भाई उस पर कितना फोर्स लग रहा है, बट इसमें करता है। अगर आप स्पीड लो स्पीड से लाएंगे यानी कि फोर्स कम, वो लिक्विड की तरह एक्ट करेगा। ऐसे होगा जैसे प्लेन रोड है, आपकी गाड़ी आसानी से पास हो जाएगी। अगर आपका हार्ड होगा, आपकी फोर्स तेज होगा, तो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा। कम स्पीड वालों के लिए ये फ़ायदा करेगा कि गाड़ी की वो बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी, उसकी मेंटेनेंस है, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेफ ड्राइव और स्मूथ ड्राइव। जी और आप यहाँ पे जो लाइट दिखाई गई है तो इनका मतलब क्या कुछ? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, पूरी रात भर लाइट चलती रहती है 12 घंटे। इवन उस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। इसको हमने IR सेंसर से जोड़ा है। क्या होगा, IR सेंसर के पास से जब गाड़ी पास करेगी तो उस गाड़ी को डिटेक्ट कर लेगा और आगे की 4-5 लाइट ऑन कर देगा, ताकि फिर जब वो गाड़ी उस रेंज से बाहर चली जाएगी वो ऑफ कर दे। इससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी बहुत ज़्यादा। ये बताओ कि लगभग आपकी रेंज कितनी होगी, मतलब गाड़ी के सामने मतलब लाइट कितनी सर हम वो कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये हम जो पैरेलल सर्किट से ज्वाइन करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने सर्किट्स तक ज्वाइन किया है उसे। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे बता सकते हो मुझे कि जो लाइटिंग के थ्रू यहाँ पे कैसे क्या कुछ वर्क कर सकता है? हाँ जी सर, ये IR सेंसर सेंस करेगा उसे कि वो गया और वो पहुँच गया। जी आपने इसे टच किया या IR गाड़ी आई, IR सेंसर ने सेंस की और लाइट खोल दी 3-4। जब आप इस पोर्शन से पास हो जाओगे वो बंद कर देगा उसे। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि स्पीड ब्रेकर आपका मतलब ये कैसे वर्क करता है? अभी कोई है मतलब आपके पास? सॉफ्ट है तो ये अंदर चला गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसे सॉफ्ट था ये, ठीक है। इससे अब हार्ड होगा ना, वो हार्ड अंदर नहीं गया वो। ठीक है, मतलब ये इसके बाद यहाँ प्रेशर लगने के बाद हार्ड हो जाएगा। हाँ, अगर स्पीड तेज होगी, फोर्स तेज होगा, तब वो हार्ड होगा। ठीक है, और मतलब इसके पीछे जो आने वाली गाड़ी है उस पर क्या कुछ इफेक्ट होगा? ये तो साथ साथ ये बहुत जल्दी अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है कि यूँ नहीं होगा कि आप एक आ रहे हो दूसरे के लिए, अगर आगे वाली कम स्पीड में है, आगे वाली कम स्पीड में और आप पीछे वाली तेज स्पीड होगी, तो इतनी जल्दी अपनी चेंज है, उसके लिए हार्ड होगा, आगे वाली के लिए सॉफ्ट। अब ये है कि लगभग मान के चले इसके पीछे कोई एक गाड़ी है, तो लगभग 5 सेकंड या 10 सेकंड का मतलब टाइम। 5 सेकंड से भी कम सर, नैनो सेकंड में ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जी, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे मॉडल रिप्रेजेंट किया हुआ है। और मतलब यहाँ पे बताओ कि आपने यहाँ पे सर, क्या ये कुछ बनाने का तरीका है, उस फ्लूइड को कैसे बनाया गया। जी, जो स्पीड ब्रेकर मतलब है आपका, जो फ्लूइड डला है हाँ, वो कैसे बना है। ठीक वो है। अरारोट हम किचन में यूज करते हैं, साइंटिफिक फॉर्मूला होता है इसका C6H10O5 की होल पावर है। जी, कार्बन कंपाउंड है वो, एक कार्बन कंपाउंड में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ वो अरारोट इक्वल्स टू आपका फ्लूइड तैयार हो जाता है। बट कार्बन एक कार्बन कंपाउंड है, हवा में होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन के अंडर गोज जाता है। ऑक्सीडेशन के मतलब वो हवा वो कर देता है, बहुत स्मेली कोज होती है जो ऑक्सीडेशन है, इसलिए वो ना हो, इसलिए हमने इसमें बेस ऐड किया है NaOH, ताकि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रिवेंशन। एक कॉन्सेप्ट था कि हार्ड वालों के लिए वो हार्ड ही रहता है, उसके लिए भी वो थोड़ा सा लीनियंट हो, उसकी डिफॉर्मेशन रेट थोड़ी सी कम हो, उसके लिए हमने नैनो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर ऐड किया है, ताकि उन जो हाई स्पीड में व्हीकल्स हैं उनके लिए भी वो थोड़ा सा कम हो। जी, आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मॉडल रिप्रेजेंट किया हमें यहाँ पे। तो
साथियों हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे, इसी में ही है। चलो कोई नहीं, इसी में ही। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूजा शर्मा है। आई एम फ्रॉम PIG गवर्नमेंट कॉलेज जींद। हमारे इस कंपोनेंट का नाम है डिजिटल होम मैनेजर यूजिंग वाईफाई। यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि हम होम अप्लाइंसेस को अपनी वॉइस कमांड से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर वी आर एट होम और आउटसाइड द होम। नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। Firstly, I will like to tell you that I have installed an app, Alexa app in our mobile phone. जब हम इस ऐप को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हम डिवाइसेस पे जाएंगे, वहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन है। तो फिर हम कमांड देंगे, हम वी कैन से Alexa ऑन स्विच 1। पर्सनल हॉटस्पॉट करना है क्योंकि हमने इसमें वाईफाई से हमने कनेक्ट करना है। तो अब हम इसे कमांड देंगे Alexa ऑन स्विच 1। अब हो जाए। ठीक है, यस सर। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम दे तो कैसे नेक्स्ट कमांड दी जाएगी इसमें? ओके, अगर हम इसे ऑफ करना चाहते हैं तो हम कहेंगे Alexa टर्न ऑफ स्विच 1। ठीक है, तो ये बताओ कि जो ये ऐप है, ये तो ऐप का वर्क हो गया, तो इसमें आप बताओ कि आपने मतलब इसको कैसे कनेक्ट किया है और हम वैसे कैसे। नॉर्मली सर वैसे तो Alexa डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो स्मार्ट अप्लाइंसेस को ही कंट्रोल करते हैं, जो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पूरे सिस्टम को ही स्मार्ट कर दिया है। नॉर्मली हमारे घर में जो सॉकेट हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनको भी स्मार्ट कर दिया है। हमने यहाँ पे 2 हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ किए हैं, ESP8266 जिसे हम नोड MCU के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो डिवाइस है वो है ये रिले मॉड्यूल है जो मैनुअल स्विचेस की तरह एक्ट करता है। ये वाईफाई के थ्रू हमारी कमांड को कैच करेगा और फर्दर हमारी इंस्ट्रक्शन को रिले के पास ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो आप मुझे कोई सेकंड नेक्स्ट कमांड दे के दिखाओ तो मुझे मतलब सर एक्चुअली हमने ये कनेक्ट किया हुआ है। वैसे तो हमारी देखो यहाँ पे 4 चैनल रिले मॉड्यूल है। हम नंबर ऑफ चैनल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अप्लाइंसेज। हमने यहाँ पे 2 अप्लाइंसेज की हुई हैं, एक मैंने आपको करके दिखाई है रूम लाइट, और दूसरी हमने अप्लाइंसेज वो स्मार्ट इरिगेशन के लिए वाटर पंप भी ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पे वाटर सिस्टम ना होने के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते। थैंक यू सर। जी, आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जो एक तरीके से रिमोट से हम लाइटिंग वगैरह कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पीड ब्रेकर है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।